Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. व्यूअर्स, आज आपके साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। रेसिपी का नाम है दिल लुभा कीमा कढ़ाई। जबरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनती है। सबसे पहले कीमा आप देख लें, ये चिकन का कीमा है और हाथ से बनाया गया कीमा है और वजन में 750 ग्राम। अब आ जाए इधर जी, हमने एक कढ़ाई ले ली और इसमें हमने सरसों का ऑयल, ठीक है, सरसों का ऑयल डाला है 50 ml, 4 टेबल स्पून के बराबर। अब सबसे पहले हमने जो कीमा है इसमें शामिल करना है। ऑयल हमारा गर्म है, फ्लेम नीचे से ऑन है, लेकिन फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। कीमा जो है वो हमने बहुत अच्छे से वॉश करके तो इसमें डालना है। तो हमने भी कीमा अच्छे से वॉश किया है, फिर इसको छलने में डाल के थोड़ा सा इसका पानी ड्रेन किया है और अब इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक जो है वो हम इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून शामिल करने लगे हैं, क्योंकि आगे भी इसमें मसाले जाने हैं, तो इस वजह से नमक ये देखिए हाफ टी स्पून, वजन में देखा जाए तो 5 ग्राम बनता है। नमक डाल के इसको एक दफा फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम चूंकि मैंने अभी बिल्कुल लो ही रखा हुआ है, तो मजीद उसको बढ़ाएंगे नहीं फ्लेम को, बल्कि लो ही फ्लेम रखेंगे। और इस तरीके से ये देखिए अच्छा सा मिक्स कर देने के बाद इसको कवर करके तो बिल्कुल दम दे देंगे 15 मिनट का। अच्छा व्यूअर्स, हमने कीमे को तो दम पे रख दिया, ठीक है। अब हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे देसी घी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास इस टाइम बाजार का है, टिन वाला घर का नहीं है, तो इस वजह से हम ये टिन वाला ही इस्तेमाल करने लगे हैं। अब इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ थोड़ा सा देसी घी। वजन में देखा जाए तो तकरीबन ये देसी घी बनेगा 60 ग्राम। ये देखें, ये देसी घी मैंने शामिल कर दिया इसमें, ये वजन में तकरीबन 60 ग्राम है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम प्याज स्लाइस किया हुआ। ये देख सकते हैं आप कि प्याज मैंने किस तरीके से स्लाइस किया है, वजन में 200 ग्राम है। ये सारा प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज डाल के अब हमने इस प्याज को फ्राई करना है, तकरीबन हाफ फ्राई करना है, 60-70% तक जब ये पहुंच जाएगा उसके बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करूंगा। अच्छा जी, प्याज जो है व्यूअर्स वो तकरीबन 60% तक हमने फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज में आके इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ताजा अदरक लहसुन कुटा हुआ, लेकिन ये जो है हमने जरा सा रखा है, इसको जरा सा ये मोटा है, बिल्कुल हमने इसको पेस्ट नहीं बनाया। अब ये शामिल कर देने के बाद हमने इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि ये भी अच्छा सा मिक्स हो जाए, फ्राई हो जाए। व्यूअर्स, अदरक लहसुन को डाल के तो हमने प्याज के साथ उसको भी फ्राई कर लिया है। अब हमारा ये 100% जो है प्याज और अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 30 ग्राम दरमियानी तीखी हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। ये आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने शामिल कर दी 30 ग्राम और इस तरीके से हमने काट के डालना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम तकरीबन 1 मिनट इसको भी फ्लेम को धीमा रख के तो मिर्च को भी फ्राई करेंगे। 1 मिनट मैंने हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे आके हमने इसमें मसाला डालना है। मसाला कौन सा डालना है? मसाला हम इस टाइम जो है मार्केट का यूज कर रहे हैं, ये आपको दिखा देते हैं, ये आप देख लें, ठीक है। ये तकरीबन 48 ग्राम 50 ग्राम का एक बॉक्स होता है, इसके अंदर एक पैकेट होता है मसाले का, ठीक है, और इसको अचार गोश्त मसाला कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये पैकेट ले लेंगे, ठीक है। इसमें से 1 टेबल स्पून हमने छोड़ देनी है, बाकी जितना भी मसाला है वो सारा हमने, ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें डाल देना है, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून छोड़ दी, बाकी सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम को मैं अब फुल कर लूंगा और बस इसको एक दफा मिक्स कर लेना है तमाम चीजों के साथ। फ्लेम तेज कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर देंगे तमाम चीजों के साथ। ये ठीक है जी, बस ये मिक्स हो गया। ज्यादा करेंगे तो मसाला जल जाएगा, बस हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है फ्लेम को तेज करके। अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ ताजा दही। दही का जो वजन है वो है 250 ग्राम, यानी 1 पाव। तो ये ताजा दही ले लिया। अब इसमें हम ये शामिल कर रहे हैं ताजा दही 1 पाव, 250 ग्राम। और फ्लेम को दोबारा से बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाला कर देंगे, क्योंकि दही डालते टाइम जो है फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना। मसाला डाल के हमने फ्लेम को हाई कर लिया था, अब दोबारा हमने इसको बिल्कुल दम वाला कर लेना है और दम वाला फ्लेम रख के इसको 1 मिनट तक इसी तरह पकने देना है। 1 मिनट हमने लो फ्लेम पे इसको दही को कुक किया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इस मसाले की जो है ना हमने बुनाई कर लेनी है, ठीक है जी। थोड़ा सा तेज कर लिया फ्लेम को। अब ये आपको साथ दिखाई दी, ये हमारा दम था कीमे का, 15 मिनट इसके पूरे हो चुके हैं। कवर को उठा लेंगे
और इसको एक दफा चेक करेंगे हिला के। ये देखिए माशाल्लाह से जो कीमा था वो बिल्कुल 15 मिनट दम में तैयार हो चुका है, और जो कीमे ने जो चिकन का जो पानी होता है जो रिलीज करता है वो पानी भी इसका 15 मिनट में ड्राई हो चुका है। कीमा बिल्कुल रेडी है, ठीक है, 15 मिनट दम में। अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 2 दरमियाने साइज के टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए, वजन में 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम वजन था टमाटरों का। और इस तरह बहुत बारीक हाथ से हमने इनको एक किस्म का चॉप सा कर लिया है। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से डालना है, ठीक है। ये टमाटर डाल दिया इसमें, और अब हमने जो 1 टेबल स्पून मसाला बचा के रखा था पैकेट वाला जो पहले आपको दिखाया था, ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया, और उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून, ठीक है, देसी घी के इसमें भी डालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास चम्मच बड़ा है लेकिन मैं 2 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें ये डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये डाल देंगे इसमें, और अब फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई से मुराद ये है कि मीडियम से थोड़ा सा तेज कर लेंगे, और इस कीमे को हम भून लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, कीमे को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से जो हमारा ऑयल था वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, और बाद में हमने देसी घी भी इसमें शामिल किया था। ये आप देख सकते हैं कि इस कीमे ने घी को छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने इस कीमे में जो हमने अपना मसाला तैयार करके रख लिया था, पैन वाला दिखाएंगे, ये देखें, ये मसाला हमारा जो था बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये मसाला सारा पैन वाला कढ़ाई में डाल देंगे, दिखाएंगे इस तरीके से। ये देखें सारा मसाला इसमें डाल देंगे। मसाला डाल के तो इसको मिक्स करेंगे, हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए, हाय क्या जबरदस्त खुशबू आई है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। दिन लुबा कीमा कढ़ाई बन के हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस जरा सा इसको और हमने फ्राई करना है। ये आप देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये देखें, यकीन करें कि ये इतना जबरदस्त टेस्ट में बनता है कि अगर आप इसको एक दफा खा लेंगे तो आप बार बार इसी को बना के खाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट करने के साथ साथ लाइक भी जरूर किया करें, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाया करें। ये देखिए माशाल्लाह से, फ्लेम को अब हमने हाई रखा हुआ है, और चम्मच आपने छोड़ना नहीं है, इस टाइम आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है और इसको फ्राई करते रहना है। जैसे ये मुकम्मल घी छोड़ देगा, ऑयल छोड़ देगा साथ, तो उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ करके तो इसको डिश आउट कर देना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कैसी जबरदस्त शानदार इसकी लुक आई है। आप इसको जैसे मर्जी सर्व करें, हमारे तरफ से ये बिल्कुल बन के रेडी है और सर्विंग पोजीशन में आ चुका है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल।